Good morning to all of you. Welcome to online classes. कौन सा दिखा दो ये हो गया था ना, अब कौन सा होगा ये? Short answer type questions. D. Name the various ways by which water gets contaminated. Name the various ways by which water get contaminated. किस तरह से वाटर contaminated होती है, आपका क्वेश्चन या आपको पूछ रहा है. आंसर आपके वाटर get contaminated in the following ways. First one is industrial waste, and second one is human action. चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर आपको करवाया जा रहा है. साइंस के लेसन नंबर 18.
नेम द वेरियस वेज बाय विच वाटर गेट कॉन्टेमिनेटेड। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, वाटर किस तरह से कॉन्टेमिनेटेड होती है। वाटर गेट कॉन्टेमिनेटेड इन द फॉलोइंग वे। दो तरीके से वाटर कॉन्टेमिनेटेड होती है, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से और एक ह्यूमन एक्शन। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे, इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट नदियों में जाते हैं, मिलते हैं, उससे वाटर कॉन्टेमिनेटेड होती है। दूसरा ह्यूमन एक्शन कैसे, इंसान नदियों के तालाब के सामने या तालाब के कुआं के सामने, वेल के सामने कपड़ा धोते हैं और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ से भी क्या होती है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड होते हैं। मेरा यह आरबीएससी का कोर्स नहीं है, आपके एनसीईआरटी का कोर्स ही करवाए जा रहे हैं। अगर आपने बुक्स नहीं खरीदा, स्कूल में आके किताब खरीद ले तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगे। यह एनसीईआरटी का कोर्स है, आपके आरबीएससी का कोर्स नहीं है। ओके, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो आप स्कूल आइए और बुक्स खरीद लीजिए। किताब खरीदने से आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। जब तक किताब नहीं खरीदोगे कन्फ्यूज़न रहेंगे आपको। मुझे सैटरडे को भी आपने पूछा था कौन सा कोर्स, आज भी आप पूछ रहे हो कौन सा कोर्स। कोर्स आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, आरबीएससी का नहीं चलता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं अभी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। A. What is potable water and how is water purified? What is potable water and how water is purified? जिस किसी को भी कोर्स संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो कृपया स्कूल आइए, और स्कूल में आप स्कूल का जो कोर्स है आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है ये। जब तक बुक्स आप नहीं खरीदोगे तब तक आपको प्रॉब्लम लगा रहेगा। आप स्कूल आइए, किताब खरीद के ले जाइए, एनसीईआरटी का सिलेबस है तो आपको पढ़ने के लिए आसानी भी होंगे और समझ में भी आएंगे। Potable water is defined as
the water that can be considered safe for drinking. Safe for drinking. Potable water which is available has already passed through the water purification process with chemical to remove the harmful microorganism. सेफ फॉर ड्रिंकिंग, शुद्ध और साफ पानी को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर विच इज़ अवेलेबल हैज़ ऑलरेडी पास्ड थ्रू. जो शुद्ध पानी हम लोगों के पास में होती है वो बहुत सारा क्रियाओं से होते हुए गुजरता है. प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान किससे प्यूरिफाई किया जाता है? केमिकल से प्यूरिफाई किया जाता है. केमिकल से क्यों प्यूरिफाई किया जाता है? केमिकल से इसलिए प्यूरिफाई किया जाता है वाटर में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज़म ख़त्म हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल डाउन हो जाए और वाटर टोटली आपका सुइटेबल हो पीने के लिए. इसीलिए वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है. किससे प्यूरिफाई किया जाता है? केमिकल से प्यूरिफाई किया जाता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? If you completed, then please put your thumbs up. All of you put your thumbs up so that I can understand that you have completed your work. ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? In long answer question, now we are going to see the second question. Second question is, how can we reduce air pollution? How can we reduce air pollution?
हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन, किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि एयर दूषित हो तो हम बीमार पड़ेंगे, तो किस तरह से हम एयर को शुद्ध बना सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे हम। ways to reduce air pollution first one, riding bicycle, or walking instead of driving. Number 2, buying car that has greater fuel efficiency. Third number, planting trees. क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू? वेज हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट में मैंने दिया है आपको राइडिंग बाइसाइकिल और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। या तो हम बाइसाइकिल चलाएं या हम चल के चले इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। अब थोड़ा दूर का डिस्टेंस हो, इसमें हम बाइसाइकिल को यूज़ कर सकते हैं और हम वॉकिंग कर सकते हैं। जब लंबा दूरी में हमें सफ़र करना हो, मानो आप प्रागपुरा से जयपुर जाना है आपको, तब आप तो वॉक करके नहीं जा पाओगे, है ना। आपका क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने ये स्टेटमेंट लिखा क्यों है। आप वॉक करके नहीं जा सकोगे, आप बाइसाइकिल में भी नहीं जा सकोगे। उस टाइम पे आपको पर्सनल व्हीकल अवॉइड करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से क्या होएगा आपका एयर पोल्यूशन कम होएगा। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट आपका। सेकंड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं बाइंग ए कार दैट हैज ग्रेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब गाड़ी हम वह खरीदें जो माइलेज ज़्यादा देता हो, धुआं कम छोड़ेगा वो। दूसरा, सीएनजी कार हम खरीदें। सीएनजी कार हम खरीदने से क्या होएगा, या बैटरी वाला जो कार आती है वो खरीदें हम, इससे क्या होएगा आपका एयर पोल्यूशन कम होएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांटिंग ट्रीज। हम जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मोक्स वगैरह ज़्यादा फैलता है वहाँ पे हम पेड़ लगाएं, उससे क्या होएगा आपका दूषित जो एयर होती है वो आपका मूव नहीं करेंगे और आप पोल्यूशन का पीड़ित नहीं होंगे। क्लियर? नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं हम अभी। डिफाइन एयर पोल्यूशन and also show the harmful effects of CO2 and CF CFCS। डियर चिल्ड्रन, इन क्वेश्चन नंबर सी में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? डिफाइन एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एयर पोल्यूशन को डिफाइन करें, एंड ऑल्सो शो, और बताए। क्या चीज़ को बताए हम? हार्मफुल इफेक्ट, नुकसान जो होता है, किससे होता है? CO2 और CFCS से जो नुकसान होता है उनके बारे में आपको बताए। सबसे पहले हम लिखेंगे एयर पोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे। एयर पोल्यूशन is the contamination of air by impurities which may have a harmful impact on the living organism and the non-living components. Harmful effects of carbon dioxide.
अभी हम देख रहे हैं harmful effects of CO2 and CFCs. फर्स्ट में हम देखेंगे CO2 causes headache, headaches, difficulty in breathing, and restlessness. अभी हम देखेंगे नंबर 2 में CFCs. Destroyed the Earth's protective layer. ये एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ आपको. Define air pollution and also show the harmful effect of CO2 and CFCs. Air pollution is the contamination of air. एयर पोल्यूशन होता क्या है? कंटामिनेशन, यानी कि हवा दूषित होना. किससे? इम्प्यूरिटीज से. इम्प्यूरिटीज से विच में हैव अ हार्मफुल इफेक्ट, जिसका हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है. किस पे पहुंचता है हार्मफुल इफेक्ट? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, दोनों के ऊपर ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ CO2 एंड CFCs. सबसे पहले हम देखेंगे CO2 का हार्मफुल इफेक्ट क्या है. CO2 क्या नुकसान करता है? कॉजेस हेडेक एज वेल एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड रेस्टलेसनेस. CFCs destroy the Earth's protective layer. Which is the Earth's protective layer? Ozone is the Earth's protective layer, and CFCs destroy the Earth's protective layer को नुकसान पहुंचाता है. यह हमने देखा क्या हार्मफुल इफेक्ट किसका? एक CO2 का और एक CFCs का. Is that clear to you? मैंने सैटरडे को भी एक चीज़ आपका नोटिस किया था और आज में भी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ. आप में से कोई बच्चे कौन सा कोर्स है ये लिख के मुझे भेज रहे हो. बेटा कोर्स आपका NCERT का ही चल रहा है, RBSC का कोर्स है नहीं. फिर भी कोर्स संबंधित अगर आपका कोई जानकारी चाहिए होता है तो आप स्कूल आइए और किताब खरीदिए. बिना किताब अगर खरीद के आपको कोई समझ में नहीं आएगा
ना कोर्स समझ में आएगा, ना जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है ये समझ में आएंगे आपको। तो कृपया आपके पेरेंट्स के साथ में आप स्कूल आइए और बुक्स खरीद लीजिए ताकि आपको पढ़ने में के लिए भी आसानी हो और आपको ये भी पता चले कि कौन सा कोर्स चल रहा है।